नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर दीवान दक्ष जी, जो पंचायती चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार दक्ष जी। जी नमस्कार जी। सर, फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग का काम करता हूँ। पीजीटी इंग्लिश का मेरा पद है। मैं काम कर रहा हूँ एसपीएस स्कूल में। तो सर, पंचायती चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? पंचायती चुनाव लड़ने का विचार मेरे मन में तब आया जब मैंने देखा कि पिछले 15 साल से गांव में एक भी काम विकास के लिए नहीं हुआ है। गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन बना कि मुझे गांव के बारे में, सभी युवाओं को गांव के बारे में सोचना चाहिए और इसमें मैं भी गांव के बारे में, भलाई के बारे में सोच रहा हूं। सर, 15 साल से एक ही सरपंच आपके गाँव में हैं, तो उनके विकास में क्या ऐसी कमी रह गई सर? जहाँ हम देखेंगे विकास की कमी दिखाई पड़ रही है गाँव में। गांव के अगर एंट्रेंस की बात करें तो वहीं से हमारी बदहाली शुरू हो जाती है। थोड़ा सा पानी बरसने से ही गांव के बच्चे बूढ़े पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, इतना पानी सड़क पे आ जाता है। इवन जो गांव का पोखर है, गांव में 2 मेन पोखर है, वहां पर भी ओवरफ्लो की वजह से बहुत ही परेशानियों का सामना गांव वालों को करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम देखें तो गांव की पोखर की खुदाई पिछले 15 सालों से नहीं है। उसमें इतना सारा कीचड़, इसमें मच्छर, मतलब बीमारियों का पूरा घर बना हुआ है इस वजह से। सर, आज देखा जा रहा है जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद कदम उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर आप क्या करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं गांव की महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह से अपने गांव की महिलाओं के लिए सुरक्षा के कदम उठाना चाहूँगा, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे हर गांव में, अपने गांव में, हर मोहल्ले में लगवाने की कोशिश रहेगी और साथ में औरतों को, महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकें। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश उनको की जाएगी। सर, युवाओं को, अपने ग्रामीण युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ग्रामीण युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि उन सबको पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाना चाहिए, आगे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और, हमारा गांव प्राचीन समय से ही खेल कूद में बहुत अव्वल रहा है। बाबा रिसाल पहलवान जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं, मैं उनके तो आधार पे कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में जो खेल परिसर होना चाहिए, जो अभी नहीं है, उसकी सुविधा कराकर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी हम करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कोई नए मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरना चाहते हैं? जी बिल्कुल, नए मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर मैं एक लिस्ट तैयार करूं तो कम से कम 20 से 25 मुद्दे ऐसे तैयार होते हैं। सबसे पहले युवाओं के लिए जो रोज़गार सुविधाएं उपलब्ध सरकार करा रही है, उनको घर घर तक, युवाओं तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मैं समझता हूं हम सभी की है, मेरी भी रहेगी। उसके साथ साथ गाँव में एक भी लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हम कराएं ताकि बच्चों को शिक्षा घर बैठे मिल सके। दूसरा, हमारे गांव में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है जहां से बीमार लोग दवाइयां ले सके। ना तो वेटनरी हॉस्पिटल है, ना ही मेन हॉस्पिटल है, तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है जो बनवाने की हम कोशिश करेंगे। तो सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो ये थे दीवान दक्ष जी, जो बहरौला गांव से पंचायती चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे भारत 9 से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पलवल से भारत 9 के लिए ज्योति खंडेलवाल।